नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जनवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी देते हुए विधायकों और सांसदों को मिलने वाली पेंशन लाभ पर नोटिस जारी किया है। नोटिस वरिष्ठ पत्रकार मिलाप चंद डांडिया की एक याचिका पर जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान विधानसभा अधिकारी और सदस्य वेतन और पेंशन अधिनियम 1956 और राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम 1977 की वैधता को चुनौती दी गई थी। अदालत ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की है। जनहित याचिका में राज्य के 508 पूर्व विधायकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को चुनौती दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुर्जरों के आराध्य भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने भीलवाड़ा पहुंचे। मालासेरी डुंगरी में उनके दर्शन के बाद मोदी ने गुर्जरों से कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देवनारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइश ही कमल सी है। उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि देवनारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बैठाया है। मोदी ने यहां एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी देवनारायण मंदिर का कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। केंद्र सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बंगाल और राजस्थान में सिर्फ रसगुल्ले की समानता नहीं है, बल्कि दोनों प्रदेशों में भ्रष्टाचार भी दुनिया भर में फेमस है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार रोजगार देने के बजाय पेपर लीक कर रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कोई चोरी करेगा तो खुद नहीं बोलेगा। इसी तरह राजस्थान में भी सरकार भ्रष्टाचार इतना कर रही है, लेकिन बोल नहीं रही है। पेपर लीक मामले में भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस चुनाव में पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होगा। राजस्थान के किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश में 1 लाख परिवारों को कृषि और पशुपालन के अलावा ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए 2-2 हजार करोड़ रुपए का बिना ब्याज वाला लोन दिया जाएगा। लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक जो कि किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बंटाईदार आदि के रूप में काश्त करने वाले एवं उनके परिवार भी योजना में पात्र होंगे। योजना का लाभ राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवारों को दिया जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के थर्मल बिजली घरों की 7,580 मेगावाट क्षमता की यूनिट्स में से शनिवार को 7,330 मेगावाट क्षमता की इकाइयां चल रही है। यह उत्पादन जुलाई 2000 से लेकर अब तक के 22 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों में स्थापित इकाइयों की कुल विद्युत उत्पादन 7,580 मेगावाट में से 7,330 मेगावाट क्षमता की इकाइयां संचालित की जा रही है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान में आज लगातार तीसरे दिन टेम्परेचर माइनस में दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर जोबनर में आज न्यूनतम तापमान -1 पर होने से यहां बर्फ जमी रही। इधर कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर समेत कई शहरों में कल से मुकाबले आज रात का टेम्परेचर 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। उत्तर भारत से आई सर्द हवाओं के कारण राजस्थान के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से गलन भरी सर्दी पड़ रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज शाम से सर्दी का असर कम होने और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस सिस्टम के असर से आज शाम को बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान के अलवर जिले में हैंडपंप घोटाला सामने आया है। यहां हैंडपंप लगाया ही नहीं और सरकार से भुगतान करा लिया। वहीं कई जगह बोरिंग भी की नहीं और जमीन के ऊपर ही फाउंडेशन बनाकर हैंडपंप को खड़ा कर दिया और उसकी फोटो लगाकर भुगतान करा लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घोटाले में सरकार का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की तो उपखंड अधिकारी रामगढ़ अमित कुमार वर्मा ने रामगढ़ के विकास अधिकारी को जाँच के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर रणजीत जोशी का डंका बजा है। वे 15वीं बार वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसा क्या है कि 15 बार जोधपुर के वकीलों ने अपना अध्यक्ष रणजीत जोशी को चुना है? इसकी वजह साफ है, वकील उन्हें अपना गार्जियन मानते हैं। रणजीत वकीलों के हित में बहुत काम करा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले चुनाव में रणजीत जोशी ने चुनावी मैदान में वे उतरे ही नहीं। ऐसे में नाथू सिंह को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन इस बार वे चुनावी मैदान में उतरे तो वकीलों ने 51 वोटों से जिताकर उन्हें कंधों पर उठा लिया।
जैसलमेर के इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता रखी गई है। हर बार मेले में मिस मूमल कंपटीशन होता है, लेकिन पहली बार महिलाओं के लिए भी मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। ये प्रतियोगिता 3 फरवरी को फेस्टिवल के पहले दिन पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। पर्यटन स्वागत केंद्र के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार ने बताया कि मरु महोत्सव के दौरान मिसेस जैसलमेर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए 30 जनवरी को शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। झुंझुनू में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कल 29 जनवरी को जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी। सामान्य ज्ञान ग्रुप सी की परीक्षा प्रथम पारी में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 25 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। सामान्य ग्रुप डी की परीक्षा दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से शाम के 4:30 बजे तक 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल उद्योग के निर्माताओं और इस इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट ने देश भर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल भवनों में बिजली की आग के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसके लिए असंगठित खिलाड़ियों या कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनके उद्योग में बाजार हिस्सेदारी लगभग 35% है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बिजली से आग लगने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन, इंसुलेशन में कमी, खराब कंडक्टर और मानवीय गलतियां। हालांकि ज्यादातर मामलों में शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी नव मतदाताओं पर पूरी नजर बनाए हुए है। चुनावी साल में नए वोटर्स का डेटाबेस बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। जोधपुर जिले में विधानसभावार हर वार्ड में जाकर शिविर लगाए जा रहे हैं और फॉर्म भरवाकर युवाओं के नाम और मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भाजपा अब तक शिविर लगा चुकी है। भरतपुर जिले के सरकारी अस्पतालों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में काम करने वाले चिरंजीवी मार्गदर्शकों की संविदा कैडर की मांग को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। आरबीएम व जनाना अस्पताल सहित जिले के सभी 30 सीएससी पर हड़ताली कर्मचारियों ने कंप्यूटर साइट के लॉगिन व पासवर्ड चेंज करके मरीजों के रजिस्ट्रेशन व डिस्चार्ज का काम अटका दिया। इससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया और फिर दोपहर बाद स्टेट से नए लॉगिन आईडी पासवर्ड बनवाने पड़े, तब कहीं जाकर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू हो सकी। भरतपुर के प्राइवेट स्कूल लगातार सरकार और प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों द्वारा आदेश न मानने पर भी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाता। इसलिए प्राइवेट स्कूल संचालकों के मन से सरकार और प्रशासन का भय खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने 28 जनवरी को भगवान देवनारायण जयंती को अवकाश घोषित किया था। इसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को स्कूल बुलाया है। वहीं शीतलहर के दौरान भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने जिला कलेक्टर के आदेशों को दरकिनार करते हुए स्कूल खोले थे। श्रीगंगानगर जिला परिषद परिसर में स्थित पंचायत समिति के विकास अधिकारी के सरकारी आवास को लेकर दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। विकास अधिकारी भोम सिंह ने भी आरएएस अधिकारी अशोक मीणा के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मुकदमे की जांच भी सीओ सिटी को दी गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी आवास को जबरन खाली करवाने का प्रयास करने पर मकान में रहने वाले आरएएस अशोक मीणा ने कोतवाली पुलिस थाने में बीडीओ भोम सिंह सहित कई कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे के बाद पलटवार करते हुए बीडीओ भोम सिंह ने अशोक मीणा पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।